हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कहीं आप भी तो नहीं इसके शिकार हैं। तो ये क्या है? ये है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन जैसे आप मेंटल जो प्रॉब्लम आते हैं कि कहीं आप चिंता करने लगते हैं, किसी गहरी सोच में जाते हैं, कहीं पे आपको लॉसेस हो जाता है, किसी प्रकार से लॉसेस हो सकता है, जैसे रिलेशन का टूटना या कोई आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें लॉसेस हो जाए, कुछ और लोग धोखा दे देते हैं। तो ऐसे में कहीं आप भी इस डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण से आत्महत्या के कगार पे तो नहीं आ गए हैं? अगर ऐसी स्थिति में आ गए हैं तो आप कैसे उबर पाएंगे? और इसके लिए पूरी दुनिया में जो सरकारें होती हैं, जैसे भारत सरकार है या विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ और डाटा आया है, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का है या कुछ और संस्थाएं होती हैं जो समय समय पर इस पे रिपोर्ट जारी करती हैं और बताती हैं कि कहाँ पे सरकार की कमियां रह गई है, और अगर हमें दूर करना होगा, इनसे बाहर निकलना होगा, तो हम कैसे बाहर निकल पाएंगे। और कुछ ऐसे बड़े शख्स के नाम भी या उनके घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वो भी कभी इसके शिकार हो गए थे, लेकिन आज वो पूरी तरह से इससे स्वस्थ हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम में एक घटना घटित हो चुकी है भारत देश में। आप सभी इनके बारे में पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस जान चुके होंगे। तो ये शख्स हैं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। अब इस दुनिया में नहीं है। इसी रविवार को इन्होंने मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इनके बारे में पूरी तरह से इस समय न्यूज़पेपर, न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरह आप देख सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आत्महत्या की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन्होंने खुदकुशी क्यों की? इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। मौत की खबर आने के बाद से सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चा भी होने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे और अपना इलाज करवा रहे थे। अब यहाँ पर हम आंकड़े के साथ बात करेंगे कि सरकारें, हम और आप इस डिप्रेशन व एंजाइटी अर्थात चिंता के प्रति कितने तैयार हैं। सच तो यह है कि हमेशा से ही मेंटल हेल्थ बहुत ही गंभीर विषय रहा है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इस पर कभी भी उतना खास नहीं ध्यान दिया गया, चाहे वो सरकारें हो या हम स्वयं अपने इस तरह से इसको इग्नोर करते आए, और बाद में यही इग्नोर करना हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती बन जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती या वो आगे चलकर हमारी जान भी ले लेता है। पिछले वर्ष की बात किया जाए कि पिछले वर्ष दिसंबर में साइंस जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2017 तक लगभग 20 करोड़ लोग, अगर इस 20 करोड़ से भारत की जनसंख्या से तुलना किया जाए तो लगभग 15% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से परेशान थे। और अगर इस परसेंटेज को आंकड़े में समझा जाए, जैसे आदमियों की संख्या में समझा जाए, तो भारत का हर 7 में से एक भारतीय व्यक्ति इस मानसिक बीमारी से परेशान था। इस 20 करोड़ में से भी अगर विस्तार से समझा जाए तो 4 करोड़ 57 लाख लोग डिप्रेशन और 4 करोड़ 50 लाख लोग एंजाइटी का शिकार हैं। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े के अनुसार प्रति वर्ष 8 लाख लोग मानसिक बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये आंकड़े की जो 8 लाख की बात किया जा रहा है, ये पूरे विश्व का है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से जारी किया गया है। इसके साथ ही हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो आत्महत्या की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बचा लिया जाता है। आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 26 करोड़ से अधिक लोग डिप्रेशन से शिकार हैं इस समय। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये डाटा लगाया गया है, जिसमें से 15 से लेकर 29 वर्ष की उम्र के लोगों में आत्महत्या की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये डिप्रेशन ही है। भारत देश में देखा जाए तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर वर्ष 1 लाख लोगों में से लगभग 17 लोग मानसिक बीमारी से लड़ते लड़ते आत्महत्या कर लेते हैं। ये जो डाटा है, ये सरकारी डाटा, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में हो या कुछ जो भारत की संस्थाएं होती हैं जो अपने देश की सिर्फ रिपोर्ट जारी करती हैं, वहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। इस मामले में भारत रूस के बाद दूसरे नंबर पर है। रूस देश में देखा जाए तो हर 1 लाख लोगों पर लगभग 27 लोग आत्महत्या कर रहे थे। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट लगाया गया है टॉप 10 कंट्री के, यहाँ पे लगाया गया। आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा देश किस नंबर पे है और प्रति 1 लाख लोगों पर ये आंकड़ा निकाला गया है। तो सबसे पहले पे रूस है, जहां पे 1 लाख लोगों पर, प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 27 लोग आत्महत्या करते हैं प्रति वर्ष। भारत जो देश है वो दूसरे नंबर पे, लगभग यहाँ पे 17 लोग हैं। जापान, अमेरिका, तो यहाँ पे 10 देशों का लगाया गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस देश की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है और कहाँ की स्थिति
अच्छी है। यही नहीं, इसके साथ ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम NCRB के नाम से जानते हैं, इसका एक रिपोर्ट जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि 2013 से लेकर 2018 अर्थात 5 सालों के मध्य 52,526 लोगों ने मानसिक बीमारी के कारण से आत्महत्या कर ली। ये जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये भारत देश के लोगों पर ही सिर्फ डाटा जारी करती है, क्योंकि ये भारत की ही संस्था है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि डिप्रेशन की वजह से पूरे देश की सरकार को हर वर्ष $1 ट्रिलियन अर्थात अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में रुपया से तुलना किया जाए तो 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है इस डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण से। इसके बाद भी दुनिया भर की सरकारें मेंटल हेल्थ पर अपने हेल्थ बजट का मात्र 2% से भी कम खर्च करती हैं। इस प्रकार समझा जा सकता है कि मानसिक बीमारी का असर न सिर्फ हमारे अपने जीवन पर बल्कि हमारे काम, हमारे दोस्त, रिश्तेदारों से संबंध, हमारे सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। डिप्रेशन और एंजाइटी 2 बड़े रोग हैं जिससे सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जैसे मेंटल हेल्थ को लेकर कितनी व्यवस्था है अगर भारत देश में देखा जाए, सरकार कितनी एक्टिव है। तो यहाँ पे पॉइंट के करके हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट है खर्च, जो स्पेंड है, सरकार कितना खर्च करती है, कितना ध्यान देती है। तो 2018 और 19 के बजट के अनुसार मेंटल हेल्थ को लेकर 50 करोड़ रुपए जारी किया गया था, लेकिन 2019 और 20 में जो सेशन होता है, वित्तीय वर्ष होता है, उसमें 50 करोड़ से घटाकर इस समय 40 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो ऐसे में एक सोचने का विषय है, जहां पे सरकार को ध्यान देना चाहिए वहां पे सरकार पैसे को कम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2017 में हर भारतीय की मेंटल हेल्थ पर वर्ष भर में मात्र 4 रुपए खर्च होता है। आप समझिए कि 4 रुपए में आज क्या मिलने वाला है। 4 रुपए तो किसी भी डॉक्टर का फीस नहीं होता है, 400 रुपए 500 रुपए फीस होता है। तो ऐसे में भारत सरकार अगर किसी भी हर व्यक्ति पर अगर 4 रुपए खर्च करती है तो बहुत ही निंदनीय हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है हेल्थ प्रोफेशनल, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए 2015 और 16 के अनुसार तो देश भर में 9,000 साइक्रेट्रिस्ट है। ये साइक्रेट्रिस्ट क्या करते हैं, जो मानसिक बीमारी के लोग होते हैं, जिनमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, लोग परेशान होते हैं, वो इनसे जाके सलाह लेते हैं। तो ये कई प्रकार के अपने, चाहे वो दवा के माध्यम से निकलने के बाहर करते हैं या कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, चाहे वो योग कर लीजिए या कुछ और तरीके होते हैं जिससे आप इससे उबर पाते हैं। जबकि हर वर्ष करीब 700 साइक्रेट्रिस्ट ग्रेजुएट होते हैं देश भर में। भारत देश में प्रति 1 लाख आबादी पर 0.75 साइक्रेटिस्ट हैं, जबकि जो रूल होता है, जो नियम कहा जाता है, जबकि 1 लाख लोगों पर कम से कम 3 साइक्रेट्रिस्ट होना ही चाहिए, लेकिन भारत में कितने हैं, 0.75 हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी स्थिति गड़बड़ है भारत देश की। इस हिसाब से भारत में कम से कम 36,000 साइक्रेट्रिस्ट होने चाहिए, लेकिन 2015 और 16 के अनुसार सिर्फ 9,000 साइक्रेट्रिस्ट भारत देश में है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो लोग होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, इनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो उनके लिए सरकार कितनी बेड की व्यवस्था की है। तो ये तीसरा पॉइंट है। हमारे देश में सिर्फ साइक्रेटिस्ट की कमी नहीं है, इसके साथ ही बेड की भी भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2017 में देश के मेंटल हॉस्पिटल में प्रति 1 लाख लोगों पर मात्र 1.4 बेड है। समझिएगा कि 1 लाख लोगों पर, जबकि हर साल 7 मरीज भर्ती होते हैं इस तरह से मानसिक बीमार के लोग, जबकि सामान्य अस्पतालों में हर 1 लाख आबादी पर 0.6 बेड है और इस नॉर्मल अस्पताल में 4 से ज़्यादा मरीज आते हैं प्रति वर्ष। यहाँ पे जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, तो इसे हम पॉइंट में समझेंगे। हमारे देश में अगर कोई मेंटल हेल्थ से चुपचाप जूझता है तो उसके 2 कारण है। पहला आपका होगा कि महंगा इलाज होने के कारण से लोग इससे इलाज नहीं कराते हैं, और दूसरा जो पॉइंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें सभी को समझना ही होगा, वह है लोग इनका मजाक उड़ाते हैं कि इनके ऐसे हो गया या इस बीमारी से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार से अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो साइक्रेटिस्ट के हर सेशन के लिए आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का इनका फीस होता है हर एक सेशन का। हर महीने में कम से कम ऐसे 3 सेशन होते हैं। अगर ऐसे आप बीमारी से जूझते हैं और इस साइक्रेटिस्ट से मिलते हैं तो आपको 1 महीने में कम से कम 3 बार इनसे मिलना ही होगा। इसके बाद जो इनका फीस होता है, इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ और चीज़ बताया जाता है कि इस पर भी आपको पैसा खर्च करना ही होता है। वहीं एंजाइटी के लिए भी हर सेशन के लिए कम से कम 3,000 रुपये की
फीस लगती ही लगती है। 2015 में एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात जिसे हम एसो मैच के नाम से जानते हैं, इसने कारपोरेट कर्मचारियों पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में 42.5% कर्मचारियों ने डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझने की बात मानी थी। इतना ही नहीं, 38.5% कर्मचारी प्रतिदिन 6 घंटे से भी कम नींद लेते हैं। तो ये भी एक वजह होता है कि लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कर्मचारियों में डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से देश की इकोनॉमी को 2012 से लेकर अगर 2030 जो आने वाला 2030 है वहां के बीच का अगर तुलना किया जाए तो भारत को कितना नुकसान होगा, तो $1 ट्रिलियन आज के हिसाब से देखेंगे तो 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये सिर्फ भारत की बात किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य लोगों की तुलना में मानसिक रोगियों की मौत 10 से 20 वर्ष पहले हो जाती है। जैसे भारत पे एक नॉर्मल एज माना गया कि कोई व्यक्ति है जो बीमार नहीं रहता है, अगर नॉर्मल कंडीशन में मरता है, उसका एवरेज जो लिया गया वो 60 वर्ष लिया गया। लेकिन जो लोग अगर इससे मानसिक ऐसे लोगों से बीमार होते हैं या डिप्रेशन या एंजाइटी से शिकार होते हैं तो उनकी उम्र 40 से 50 साल में ही इनकी मौत हो जाती है। ये इनका एवरेज निकाला गया है। ऑनलाइन कम्युनिटी वुमेन इंटरेक्टिव द्वारा कराए गए एक सर्वे से पता चलता है कि महामारी से पहले, ये जो कोरोना वायरस आया इसके पहले देखा जाए और इसके बाद अभी तो जो चल रहा है, इस समय अगर सर्वे जो किया गया है कि महामारी से पहले पुरुष ज्यादा अकेलापन महसूस करते थे। महामारी से पहले 22% पुरुषों की तुलना में 18% महिलाएं अकेलापन महसूस करते थे। लेकिन महामारी के इस समय में 55% पुरुष की तुलना में 61% महिलाओं ने अकेलापन महसूस किया है। तो जो डाटा पहले हुआ करता था कोरोना वायरस से पहले, महामारी से पहले, वो एकदम उल्टा हो गया और दोनों में, पुरुष और महिलाओं में, दोनों के परसेंटेज में वृद्धि हुई है। इस घटना के घटित होने से पहले भी कई बड़े बड़े शख्स इसके शिकार हो चुके हैं, चाहे वो डिप्रेशन की बात कर लिया जाए या एंजाइटी की बात कर लिया। तो पहले शख्स हैं दीपिका पादुकोण, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये भी इसके शिकार हो चुके हैं। इन्होंने इसे छुटकारा पाया दवा व मेडिटेशन का सहारा लेके। दूसरा जो हमारे पास नाम है वो है एलियाना डिक्रूज, ये भी एक तरह से अभिनेत्री हैं। हर दिन केवल आत्महत्या का ख्याल, लेकिन बॉडी डिस्मॉर्फिंग डिसऑर्डर से इलाज करवाया और ये आज स्वस्थ हैं। तीसरा जो नाम है आप जानते भी हैं, शाहरुख खान जी, कंधे में चोट लगने के कारण से ये भी। और अब तक का सबसे बड़ा नाम अमिताभ बच्चन। 90 के दशक में लगातार कई फिल्में एक साथ इनकी फ्लॉप हो गई थी और उस समय वो बहुत ही बीमार थे, इसके कारण से ये भी डिप्रेशन के शिकार हुए थे। इसके साथ ही कुछ लोगों के और नाम है, जैसे अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, अभिनेता संजय दत्त, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, कपिल शर्मा। लेकिन ये सभी शख्स इलाज व योग की मदद से और जो ये साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनकी मदद के कारण से आज ये इससे डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकल आए हैं। तो ऐसे में क्या आप भी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं तो आप भी जाके डॉक्टर की सलाह लें, योग करें और अपने आप को भी इस डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकालें, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। और जिस तरह से लोगों ने इस समस्या का समाधान न करने के कारण से अपने आप जान गंवा देते हैं, तो ऐसे में कहीं आप भी इस घटना का शिकार ना हो जाए, इसलिए समय रहते हुए आप इसका इलाज जरूर करवाएं। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।